योग्यता और पुण्य का उदय साथ में काम करता है। समझ में आया? ये वस्तु स्वरूप समझ लो। पुण्य के उदय से भी कार्य नहीं होता, योग्यता हो कार्य होने की, तब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तभी पुण्य का उदय भी आ जाता है। तो आरोप किस पे आ जाता है? पुण्य के उदय पे। लेकिन वास्तव में पुण्य का उदय भी निमित्त है। असली उपादान तो उस जीव की स्वयं की योग्यता है। समझ में आया ना? इसीलिए ये अंतर में निर्णय करो कि जो दया दान पूजा भक्ति के परिणाम हैं, ये जीव को आते तो हैं भूमिका के अनुसार, और वो इसलिए आते हैं कि वो अपने स्वरूप में रम नहीं पाता। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम तो इस बात की निशानी है, इस बात की कि अभी ये जीव अपने स्वरूप में रम नहीं पाया। अगर ये अपने स्वरूप में रम जाता तो ये दया दान पूजा के परिणाम भी, जब मुनिराज अपने स्वरूप में नहीं रम पाते तभी तो शास्त्र लिखते हैं, तभी तो उपदेश देते हैं, तभी तो आहारों के लिए जाते हैं। तो ये सब जब वो करते हैं तो ये कमजोरी की निशानी है कि अभी ये अपने स्वरूप में नहीं रम पाए। लेकिन जीव अज्ञानता के कारण किसी को धर्म समझ लेता है, दया दान पूजा भक्ति में ही धर्म मान लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि देखो ना कितना अच्छा है, दूसरों का भला कर रहा है। अरे भाई, कोई किसी का भला नहीं कर सकता। देखो, कोई जीव दया दान पूजा भक्ति करे माने होती है वो तो, लेकिन करे ऐसी मान्यता से करे कि मैं करने वाला हूँ, तो जितना उसे पुण्य बंधेगा उससे कई गुना मिथ्यात्व बनता है। समझ में आया? इसलिए जिन जीवों के दिमाग में भरा पड़ा हुआ है कि अरे पंडित जी, कम से कम वो दया दान पूजा भक्ति कर तो रहा है ना, नहीं करने वाले से तो अच्छा है, ऐसा सुना होगा तुमने। तो सब कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। अगर वो दया दान पूजा भक्ति करने वाला मिथ्या दृष्टि है और वो दया दान पूजा भक्ति से अहंकार पुष्ट करता है, अपने को धार्मिक मानता है, तो वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है।